जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारी श्रीमद् भगवत गीता की दिव्य यात्रा एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंची है। अध्याय 3 कर्म योग। यह केवल एक अध्याय नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का विज्ञान है, जो हमें सिखाता है कि कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त कैसे रहा जाए। आज इस अमृत वर्षा में हम सबसे पहले अध्याय 3 के महात्म्य का पान करेंगे और उसके पश्चात हम कर्म योग के उस गूढ़ ज्ञान में गोता लगाएंगे जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा का शुभारंभ करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थीं। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यों कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने कहा, अनघ, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए थे। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प कर दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्पकाल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा।
उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक की जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशलता पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णुदूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णुदूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहां क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थीं। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों के तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि ऐसे निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यों कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहदारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूं। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमार द्वारा
श्री विष्णुधाम को चला गया। अध्याय 3 कर्म योग। कथा का आरंभ होता है अर्जुन की दुविधा और उनके प्रश्न से। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की तुलना में ज्ञान को कहीं अधिक श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? उनका कहने का तात्पर्य था कि अर्जुन का सीधा सा प्रश्न था, तो फिर प्रभु आप मुझे युद्ध करने को क्यों विवश कर रहे हैं? यह एक तर्कसंगत सवाल था। यदि ज्ञान ही कर्म से श्रेष्ठ है, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा, तो फिर वे अर्जुन को इस महाविनाशक युद्ध में क्यों धकेल रहे थे? ज्ञान की गंगा तो स्वयं श्री कृष्ण के मुख से बह रही थी, अर्जुन उसे ग्रहण कर ही रहे थे, फिर अपनों के रक्त से हाथ रंगने की क्या विवशता थी? दोस्तों, यह वही शाश्वत प्रश्न है जो हम सब कभी न कभी स्वयं से पूछते हैं। आखिर कर्म क्यों? भगवान की इन गूढ़ बातों से अर्जुन का मन भी भ्रमित हो रहा था। ज्ञान का प्रकाश मिलने की बजाय उनका मन संशय के बादलों से घिर गया था। अपनी इसी व्याकुलता में अर्जुन ने प्रार्थना की, हे केशव, आपके रहस्यमयी शब्द मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। मैं सुलझने की जगह और भी उलझता जा रहा हूं। कृपा करके इस भ्रम को मिटाइए और मुझे स्पष्ट रूप से कोई एक मार्ग बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। अर्जुन की यह व्यथा सुनकर तब श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में मुक्ति के लिए 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं। एक है सांख्य योग, जो ज्ञानियों का मार्ग है, और दूसरा पथ है कर्म योग, जो कर्म के मर्म को समझाता है। जब कोई अपनी इंद्रियों को साध कर चेतना को परमात्मा में स्थापित करता है, वह ज्ञान योग या सांख्य योग का मार्ग है, और जब कोई फल की आसक्ति से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह कर्म योग के पथ पर है। परंतु श्री कृष्ण यहां एक गूढ़ सत्य उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य न तो कर्म से भागकर उसके बंधन से मुक्त हो सकता है और न ही केवल कर्म का बाहरी त्याग कर देने से आध्यात्मिक सफलता सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म को छोड़ दिया देना कोई समाधान नहीं है। न तो वह सच्चा सन्यासी बन पाता है और न ही एक आदर्श कर्म योगी। श्री कृष्ण एक अटल सत्य बताते हैं कि इस जगत में कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी कर्म शून्य होकर नहीं बैठ सकता। प्रकृति स्वयं हर जीव को कर्म करने के लिए बाध्य करती है और यही सृष्टि का नियम है। और उस मनुष्य के बारे में क्या, जो दुनिया को दिखाने के लिए तो इंद्रियों को नियंत्रित करने का ढोंग करता है, पर जिसका मन निरंतर सांसारिक भोगों में लिप्त रहता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने मिथ्याचारी की संज्ञा दी है। वह व्यक्ति पाखंडी, दंभी, झूठा और घमंडी है। इसे ऐसे समझिए कि किसी ने उपवास में अन्न का तो त्याग कर दिया, पर उसका मन दिन रात स्वादिष्ट व्यंजनों में ही भटक रहा है। यह व्रत नहीं, केवल एक ढोंग है। इसी तरह संसार में ऐसे अनगिनत तथाकथित त्यागी और सन्यासी हैं जो कर्म छोड़ने का दंभ भरते हैं, लेकिन जब तक उनके मन में इच्छाओं की ज्वाला धधक रही है, तब तक वे भगवान की नजरों में झूठे और पाखंडी ही हैं। परंतु हे अर्जुन, उस श्रेष्ठ पुरुष को देखो जो सच्चे अर्थों में अपनी इंद्रियों को साध कर फल की समस्त कामनाओं से मुक्त होकर अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म योग का अनुष्ठान करता है। वही पुरुष मनुष्यों में श्रेष्ठ है और यथार्थ में वही सच्चा कर्म योगी है। भगवान यहां एक गहरी चेतावनी देते हैं। इंद्रियों पर विजय पाना तो आवश्यक है ही, किंतु मन को भी उन विषयों के मोह से सर्वथा मुक्त करना होगा। इसी का नाम कर्म योग है। जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया, उसने जगत को साध लिया। फिर कोई भी बाधा, कोई भी प्रलोभन उसे उसके मार्ग से डिगा नहीं सकता। किंतु जो इंद्रियों का गुलाम है, उसका मन तो एक क्षण में भटक सकता है। चाहे वह स्वादिष्ट भोजन की एक महक हो, किसी रूपवती का सौंदर्य हो, या आसपास का शोर शराबा या मामूली सा शोरगुल, हर बाधा तुम्हारे मार्ग का पत्थर बन जाएगी। अतः हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि से नियत अपने कर्तव्य का पालन करो। यह जान लो कि अकर्मण्यता की अपेक्षा कर्म करना लाख गुना श्रेष्ठ है। कर्म के अभाव में तो तुम्हारी यह देह यात्रा भी संभव नहीं होगी। इसलिए केवल अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि कर्महीन मनुष्य का जन्म लेना ही निरर्थक है। कर्म अनंत है, किंतु तुम्हारे लिए एक कर्म निर्धारित किया गया है
और उसी निर्धारित कर्म को पूर्ण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। किस अपनी मनमर्जी से चुना गया कोई भी कार्य आपका निर्धारित कर्म नहीं हो सकता। निर्धारित कर्म वह है जिसे आप अपना परम धर्म मानकर चुने, या जो उत्तरदायित्व आपको मिला है उसे ही अपना धर्म समझकर उसका निर्वहन करें। भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं, हे पार्थ, इस कर्म को एक महायज्ञ के रूप में देखो। जिस प्रकार यज्ञ सर्वजन के हित के लिए किया जाता है, उसी प्रकार तुम भी इस युद्ध रूपी यज्ञ को लोक कल्याण का माध्यम समझकर करो। मित्रों, कल्पना कीजिए, यदि हम अपने प्रत्येक कार्य को यज्ञ की पवित्र भावना से करने लगें तो सबका कल्याण निश्चित है। हमारे लिए, हमारे युग में यही हमारा निर्धारित कर्म है। शास्त्र कहते हैं कि कल्प के आरंभ में स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ का विधान रचा और अपनी संतानों को आशीर्वाद दिया। इस यज्ञ के द्वारा तुम निरंतर समृद्ध हो और यह यज्ञ तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु सिद्ध हो। मित्रों, यज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि कर्म करने का एक दिव्य मार्ग है। ब्रह्मा का निर्देश था, तुम यज्ञ द्वारा देवताओं को तृप्त करो और वे देवता तुम्हारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार जब मनुष्य और देवता निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का उत्थान करेंगे तो सभी परम कल्याण के अधिकारी बनेंगे। मित्रों, यज्ञ यह देवताओं को प्रसन्न करने का एक दिव्य विधान है, जिसके बदले में वे देवता आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक शुभ कर्म के शुभारंभ से पहले प्रभु स्मरण का नियम है, और जब यही स्मरण पूरी श्रद्धा और शास्त्रीय पद्धति से होता है तो यह यज्ञ का रूप ले लेता है। जब आप यज्ञ द्वारा देवताओं का सत्कार करते हैं तो वे आपकी समस्त अभिलाषाओं को बिन कहे ही पूरा कर देते हैं। किंतु जो मनुष्य देवताओं के प्रति अपने इस कर्तव्य यज्ञ की अवहेलना करता है पर उनसे सब कुछ पाने की कामना रखता है, चाहता है, शास्त्र उसे चोर की संज्ञा देता है, क्योंकि बिना यज्ञ कर्तव्य किए देवताओं से कुछ भी मांगना चोरी ही है। भगवान एक महत्वपूर्ण विधान बताते हैं, जो पुण्यात्मा यज्ञ में अर्पण करने के पश्चात बचे हुए प्रसाद रूपी अन्न को ग्रहण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु वे पापी जो केवल अपनी देह को पालने के लिए अन्न पकाते हैं वे अन्न नहीं बल्कि साक्षात पाप को ही खाते हैं। तात्पर्य यह कि जो परमात्मा को अर्पित किए बिना केवल अपने लिए जीता है वह चोर है, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है। यदि अन्न समाप्त हो जाए तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, और यह ध्रुव सत्य है कि समस्त प्राणियों का जन्म अन्न से ही होता है। अन्न का जन्म वर्षा से होता है, वर्षा का जन्म यज्ञ से होता है, और यज्ञ का जन्म वेदों में वर्णित निर्धारित कर्मों से होता है। हमारी संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान वेदों से ही प्रवाहित होता है, और वेदों का उद्गम स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। यह सिद्ध करता है कि यज्ञ और ईश्वर अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इसी कारण सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म के रूप में सदा ही यज्ञ में निवास करते हैं। हे पार्थ, जो कोई भी इस सृष्टि चक्र के विधान के अनुसार नहीं चलता, जो अपने नियत कर्तव्य से विमुख हो जाता है, वह इंद्रियों का दास बनकर जीने वाला पापी मनुष्य अपना अनमोल जीवन व्यर्थ ही गंवाता है। किंतु इसके विपरीत वह सिद्ध पुरुष है जो अपनी ही आत्मा में रमण करता है, अपनी आत्मा से ही तृप्त है और अपनी आत्मा में ही परम संतोष का अनुभव करता है। ऐसे आत्मस्थित व्यक्ति के लिए कोई सांसारिक कर्तव्य नहीं बचता। यहां आत्मा का तात्पर्य है परम सत्य, और जो उस सत्य के साथ एक हो चुका है वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा महामानव करोद्धों में कोई एक होता है। उस जीवन मुक्त महापुरुष का इस जगत में न तो कुछ करने से कोई प्रयोजन सिद्ध होता है और न ही कुछ न करने से, और न ही उसे किसी भी प्राणी से कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है, जो स्वयं परमात्मा में स्थित हो गया उसे अब किसी और कर्म की क्या आवश्यकता। अतः हे अर्जुन, तुम भी समस्त आसक्तियों से मुक्त होकर अपनी कामनाओं का त्याग कर केवल अपने कर्तव्य कर्म का भली भांति पालन करो, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करने वाला मनुष्य अंततः परमात्मा को पा ही लेता है। इतिहास साक्षी है कि जनक जैसे परम ज्ञानी भी
केवल कर्म करते हुए ही सिद्धि को उपलब्ध हुए, केवल अपने निष्काम कर्म के बल पर ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अतः विश्व कल्याण की भावना से भी तुम्हारा कर्म करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हे अर्जुन, यह ध्रुव सत्य है कि एक श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, संपूर्ण समाज उसी का अनुकरण करता है। वह जिस आदर्श की स्थापना कर देता है, समस्त मानवता उसी के पद चिन्हों पर चलने लगती है। अतः महापुरुषों का यह परम दायित्व है कि वे सदैव एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करें। हे पृथापुत्र, मेरा ही उदाहरण लो। इन तीनों लोकों में मेरे लिए रंच मात्र भी कोई कर्तव्य नहीं है, न कुछ मेरे लिए अप्राप्त है और न ही किसी वस्तु को पाने की कोई कामना है। तथापि मैं केवल लोक धर्म की स्थापना के लिए सदैव कर्म में तत्पर रहता हूं। भगवान की वाणी में चेतावनी है, हे पार्थ, कल्पना करो, यदि मैं अपने कर्म में जरा भी आलस्य करूं तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि यह संपूर्ण मानवता हर प्रकार से मेरे ही पद चिन्हों पर चलती है। यदि मैं ही कर्म छोड़ दूं तो ये सारे लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं सृष्टि में अव्यवस्था फैलाने का कारण बनूंगा और अपनी ही प्रजा का संहारक बन जाऊंगा। हे भरत श्रेष्ठ, जैसे एक साधारण मनुष्य फल के मोह में बंधकर कर्म करता है, वैसे ही एक ज्ञानी को अनासक्त भाव से केवल विश्व कल्याण के महान उद्देश्य के लिए कर्म करना चाहिए, ताकि वे समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सके। जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, उन पर यह पवित्र दायित्व आ जाता है कि उनका कोई भी कार्य किसी भी साधारण मनुष्य के मन में कर्म के प्रति अपमान या अश्रद्धा का बीज न बो दे। अतः उन आत्मज्ञानी महापुरुषों का यह परम धर्म है कि वे अपने आचरण से एक ऐसा तेजस्वी उदाहरण स्थापित करें, जिसका अनुसरण करके संपूर्ण समाज अपना कल्याण कर सके, अपना अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित हों। सत्य तो यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही संचालित होते हैं, किंतु अहंकार के अंधकार में डूबा हुआ अज्ञानी मनुष्य भ्रमवश स्वयं को ही कर्ता समझ बैठता है। उसे अभिमान होता है कि यह सब मैं कर रहा हूं, परंतु हे महाबाहु, जो परम सत्य का ध्याता है, वह महापुरुष यह जानता है कि इंद्रियां और उनके कार्य सब प्रकृति के गुणों की ही लीला है। यह समझकर वह कभी कर्मों में आसक्त नहीं होता। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद के वशीभूत होकर उसी प्रकार के कर्मों में लिप्त रहते हैं। राजसिक प्रवृत्ति के लोग अपने बल और पौरुष का प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं, परंतु एक आत्मज्ञानी पुरुष इस रहस्य को जानता है कि कर्ता वह नहीं, बल्कि उसके भीतर के गुण ही उससे समस्त कर्म करवा रहे हैं। वहीं एक अज्ञानी इसी भ्रम में जीता है कि मैं ही करता हूं। अतः कर्म करते हुए भी ज्ञानी को यह सत्य सदैव स्मरण रहता है कि वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा, और इस परम ज्ञान को पा लेने के बाद उसका यह पवित्र कर्तव्य बन जाता है कि वह अज्ञानियों को भी उनके धर्म पथ अर्थात कर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। इसलिए हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के समस्त कर्तव्य कर्मों को मुझ सर्वव्यापी परमात्मा को समर्पित करके और मन से आशा, मोह और संताप को जड्डीडीएच से मिटाकर आत्मज्ञान में स्थित होकर युद्ध कर। जो मनुष्य बिना किसी ईर्ष्या के पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे इस आदेश का पालन करते हैं, वे कर्मों के समस्त बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो अज्ञानी मुझ में ही दोष देखकर मेरे इस उपदेश की अवहेलना करते हैं, उन महामूर्खों को तू ज्ञान से भटके हुए और सर्वनाश को प्राप्त हुए ही जान। सभी मनुष्य अपनी प्रकृति के अधीन होकर ही कर्म करते हैं। जब परम ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, तो फिर इसमें किसी का हठ भला क्या कर सकता है। अर्थात हर प्राणी अपने मूल स्वभाव से विवश होकर ही कर्म करता है। हर इंद्री में उसके विषय के लिए राग और द्वेष गुप्त रूप से बैठे हैं। मनुष्य को इन दो प्रबल शत्रुओं के अधीन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ही आत्म कल्याण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। भाव यह है कि आकर्षण और विकर्षण, अच्छे और बुरे, सभी भावों का जन्म हमारी इंद्रियों से ही होता है। दोनों ही भावों के बंधन में हमें नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि इसी बंधन से मोह उत्पन्न होता है, और एक बार हम इंद्रियों के इस चक्रव्यूह में फंस गए तो फिर इससे बाहर निकलना लगभग
असंभव हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन्हें मनुष्य का परम शत्रु जानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी दूसरे के धर्म का श्रेष्ठ अनुकरण करने की अपेक्षा अपना धर्म, भले ही वह अधूरा या दोषपूर्ण क्यों न हो, उसका पालन करना ही लाख गुना कल्याणकारी है। पराये धर्म का आचरण सदैव भय को उत्पन्न करता है, जबकि अपने धर्म पथ पर चलते हुए मृत्यु का वरण करना भी श्रेष्ठ है। पराये धर्म को केवल वही अपनाता है जो भीतर से दुर्बल है और जिसका आत्मसम्मान मर चुका है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी दूसरे के धर्म को नहीं अपनाता। इस पर अर्जुन एक गहन प्रश्न पूछते हैं, हे केशव, आखिर वह कौन है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य स्वयं की इच्छा के विरुद्ध भी पाप के गर्त में गिर जाता है? क्यों वह धर्म के सीधे मार्ग को छोड़ डचकर अधर्म की ओर खींचता चला जाता है? तब श्री भगवान ने रहस्य खोला, हे अर्जुन, इसका मूल कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाली प्रचंड कामना, वासना और क्रोध है। मनुष्य के पतन का मूल कारण है और यही उसका सबसे बड़ा पापी शत्रु है। हे अर्जुन, तू इन्हें ही इस संसार में कभी न शांत होने वाली प्रचंड अग्नि के समान अपना महान शत्रु समझ। मित्रों, यहां भगवान श्री कृष्ण ने पाप के सबसे गहरे रहस्य को उजागर किया है। पाप का उद्गम है रजोगुण। इसी से कामना, क्रोध, राग और द्वेष के दैत्य जन्म लेते हैं, जो पाप का मूल कारण है। भगवान इन्हीं विनाशकारी भावों को हमारा वास्तविक शत्रु बताते हैं। जिस क्षण भी यह शत्रु आपके मन में प्रवेश करे, उसी क्षण सावधान हो जाइए और पूरी शक्ति से उसका प्रतिकार कीजिए। क्योंकि जिस प्रकार धुएं से अग्नि जैसे धूल की परत दर्पण के प्रतिबिंब को छिपा देती है और जैसे गर्भ अपनी झिल्ली से ढका रहता है, ठीक उसी तरह कामनाओं का घना आवरण हमारे ज्ञान को ढक लेता है। और जब ज्ञान का सूर्य अस्त हो जाता है, तब काम, क्रोध, राग और द्वेष के दैत्य जाग उठते हैं, जो हमें पाप के अंधकार में खींच ले जाते हैं। इसी कारण भगवान इन्हें हमारा सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। कौनते? इस तरह ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष का विवेक भी उसकी कभी न मिटने वाली कामना रूपी सनातन शत्रु से ढका रहता है। यह शत्रु एक ऐसी प्रचंड अग्नि है जिसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को वश में करना ही इस अग्नि को बुझाने का एकमात्र मार्ग है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये ही कामनाओं के गर हैं। इन्हीं के द्वारा कामनाएं मनुष्य के विवेक पर पर्दा डालकर जीवात्मा है कौनते। इस तरह ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष का विवेक भी उसकी कभी न मिटने वाली कामना रूपी सनातन शत्रु से ढका रहता है। यह शत्रु एक ऐसी प्रचंड अग्नि है जिसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को वश में करना ही इस अग्नि को बुझाने का एकमात्र मार्ग है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये ही कामनाओं के गहर हैं। इन्हीं के द्वारा कामनाएं मनुष्य के विवेक पर पर्दा डालकर जीवात्मा को भ्रमित कर देती हैं। अतः हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, तुम आरंभ में ही अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो और आत्मज्ञान के प्रकाश को रोकने वाली इस महापापी कामना का बलपूर्वक वध कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन को सचेत करते हुए कहते हैं कि इससे पहले कि काम, क्रोध और लोभ जैसे प्रबल शत्रु तुम पर अपना अधिकार जमा ले, तुम अपनी इंद्रियों को साधकर काम और क्रोध रूपी इन दैत्यों का संहार कर दो। यही वे शत्रु हैं जो हमारे ज्ञान के प्रकाश को बुझाकर अज्ञान का अंधकार भर देते हैं और हमें धर्म के मार्ग से भटका देते हैं। भगवान अंतिम रहस्य बताते हैं, हे अर्जुन, इस जड़ शरीर से कहीं श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह तुम्हारी अपनी आत्मा है। परमात्मा कहते हैं कि आत्मा ही परम सत्य है। अतः हे अर्जुन, तुम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानो। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, स्वयं को मन और बुद्धि के पार स्थित आत्मा जानकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ और फिर इस अटल निश्चय के साथ अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को साधकर ज्ञान की तलवार से कामना रूपी इस अजेय शत्रु का वध कर दो। अर्जुन, हे मधुसूदन, आप कहते हैं कि कर्म करो पर फल से आसक्ति मत रखो। यह ज्ञान सुनने में तो सरल है, किंतु मन इसे मानता नहीं। जब मेरे अपने ही स्वजन मेरे सामने शत्रु बनकर खड़ीरे हों तो मेरा हृदय इस मोह से कैसे मुक्त रह सकता है। श्री कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराते हुए, पार्थ,
तुम्हारा यह प्रश्न स्वाभाविक है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से गीला नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष संसार में रहकर अपने समस्त कर्म करते हुए भी स्वयं को उनसे अछूता रखता है। तुम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और उसके परिणाम मुझे समर्पित कर दो। जब तुम यह मान लोगे कि कर्ता तुम नहीं, केवल निमित्त मात्र हो, तब मोह तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। संवाद 2। धर्म और भय पर अर्जुन। हे जनार्दन, यदि मैं अपने गुरुजनों और पितामह पर बाण चलाऊंगा तो क्या मैं इस घोर पाप का भागी नहीं बनूंगा? ऐसी विजय भी मुझे नरक की अग्नि में ही धकेलेगी। इस विचार मात्र से मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। श्री कृष्ण, कौन्तेय, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम शरीर के नाश का भय करते हो, किंतु आत्मा तो अजर, अमर और अविनाशी है। यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं, धर्म की स्थापना के लिए है, और धर्म के लिए किया गया कर्म कभी पाप नहीं होता। संशय को त्यागो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए खड़े हो जाओ। और भगवान के इसी उपदेश के साथ कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। यह अध्याय हमें अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में विजय पाने का एक अचूक सूत्र देता है। अपने कर्तव्य को यज्ञ बना लो और ज्ञान की तलवार से अपनी कामनाओं का वध कर दो। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। कर्मयोग की यह दिव्य गंगा आपके हृदय तक पहुंची हो, इसी कामना के साथ हम इस अध्याय को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में हम जानेंगे अध्याय 4 का महात्म्य। इस ज्ञान यात्रा में हमारे सहयात्री बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इतिश्री अध्याय 3। जय श्री कृष्ण।